पेंशन को लेकर मोहन यादव का बड़ा फैसला। एनपीएस कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलेगी भारी भरकम राशि। मोहन यादव बिग डिसीजन एनपीएस को लेकर। एनपीएस लागू होने के बाद केंद्र सरकार अपने हिसाब से फंड मैनेजर चुनने के लिए विकल्प की सुविधा 2019 में ही दे चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे अब लागू करने का फैसला लिया गया है। नए फैसले से अब कर्मचारी अपने हिसाब से फंड मैनेजर का सिलेक्शन कर पेंशन के अंशदान को इसमें निवेश कर सकेंगे। भोपाल से यह खबर निकल के आ रही है। नेशनल पेंशन सिस्टम लागू होने से रिटायरमेंट के बाद कम पेंशन मिलने की कर्मचारियों की शिकायत को देखते हुए मध्य प्रदेश के मोहन सरकार ने एक नया रास्ता निकाला है। राज्य सरकार की इस पहल से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भारी भरकम राशि मिलेगी। राज्य सरकार ने अब प्रदेश के 4 लाख एनपीएस कर्मचारियों को फंड मैनेजर का चुनाव करने की अनुमति दी है। इससे अब कर्मचारी अपने हिसाब से फंड मैनेजर का सिलेक्शन कर पेंशन के अंशदान को इसमें निवेश किया जा सकेगा। निवेश पद्धति और निवेश फंड मैनेजर के सिलेक्शन की सुविधा। निवेश पद्धति और निवेश फंड मैनेजर के सिलेक्शन की सुविधा को लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के एनपीएस कर्मचारियों के लिए योजना का विस्तार करते हुए निवेश पद्धति और पेंशन फंड मैनेजर के सिलेक्शन के विकल्प की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत पेंशन फंड मैनेजर चयन का विकल्प राज्य के कर्मचारियों को भी रहेगा। कर्मचारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजरों में से किसी एक का विकल्प चुन सकेंगे। इसमें एक साल में सिर्फ एक एजेंट का ही सिलेक्शन किया जा सकेगा। कर्मचारियों को निवेश के लिए विकल्प रहेंगे। इसमें फंड मैनेजर कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल और मॉडरेट लाइफ साइकिल में निवेश करा सकेंगे। इसमें कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल में इक्विटी में निवेश की गई अधिकतम सीमा 25% होगी, जबकि मॉडरेट लाइफ साइकिल में इक्विटी में निवेश की अधिकतम 50% होगी। सरकार प्रतिभूतियों में 100% निवेश का विकल्प उपलब्ध रहेगा। इसे कम से कम जोखिम के साथ निर्धारित रिटर्न का विकल्प रहेगा। कर्मचारियों को होगा अब अच्छा फायदा। केंद्र सरकार अपने हिसाब से फंड मैनेजर चुनने के विकल्प की सुविधा 2019 में ही दे चुकी है, अब लेकिन मध्य प्रदेश में इसे अब लागू किया गया है। मध्य प्रदेश में अब तक कर्मचारियों की पेंशन के अंशदान को सिर्फ एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी में ही निवेश किया जा रहा था। मध्य प्रदेश में एनपीएस कर्मचारियों की संख्या तकरीबन 4 लाख के आसपास है। एनपीएस में 10% राशि कर्मचारी जबकि राज्य सरकार 14% अंशदान देती है। जबकि अभी हाल फिलहाल में 23 जुलाई 2024 को श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जब बजट पेश किया गया, तो उसमें कर्मचारियों का जो एनपीएस 10% करता था उसको बढ़ाकर 14 कर दिया गया और सरकार का अंशदान भी 14% ही है। इस राशि को शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है। एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी के अलावा अन्य कंपनियों में निवेश का रास्ता खुलने से कर्मचारियों को अच्छा फायदा होगा। वीडियो पसंद